कहने लगी भैया मेरा विश्वास करो मैं वापस जरूर आऊंगी। और बोली है कि बछड़ा को दूध पिला करके, कि बछड़ा को दूध पिला करके मैं पास तुम्हारे आऊंगी। बछड़ा को दूध पिला करके मैं पास तुम्हारे आऊंगी। मैं साच धर्म से कहती हूँ मैं अपना वचन निभाऊंगी। मेरा विश्वास करो। शेर ने कहा विश्वास तुम्हारा हम कैसे करें? अरे तुम गांव नगर में पहुंच जाओगी, वहां पे मानव मिल जाएंगे जिनकी शरण तुम्हें मिल जाएगी, अभय हो जाओगी, सुरक्षित हो जाओगी। फिर हमारे पास क्या करने आओगी? तुम नहीं आओगी। तो गाय ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, मेरा विश्वास करो मैं अवश्य आऊंगी। और विश्वास दिला करके बहुला बोली है सुनो मेरे भैया कि विप्र गुरु पितु माता को अपमान करे गुरु सहारे। अरे साधुन की निंदा सदा करे हरि हरि भक्ति से हो न्यारे। पर नारी मेरी बात सुना भैया, इतना पाप कर्म करने पे जो लगता है वो मेरे सिर पे चढ़ जाए अगर मैं तुम्हारे पास वापस ना आऊं। चोरी गारी रत पर नारी और हिंसक मद मांसाहारी जो कथा में विघ्न डालते हो तो पाप लगे मेरे सिर भारी। अगर जहाँ धर्म कर्म होता हो, प्रभु की भक्ति हो, कथा हो, जो विघ्न बाधा डालने में जो मनुष्य को पाप लगता है, गुरु की बुराई करने में जो पाप लगता है, माता पिता का अपमान करने में जो पाप लगता है, जो मीट मांस दारू पीने में पाप लगता है, पराई नारी से प्रेम करने में जो पाप लगता है, ये सारा का सारा पाप हमारे सिर लगे अगर मैं वापस ना आऊं। इसलिए भैया और सुनो, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है, अरे देवी सुबास दगा करी जावे। देवी सुबास दगा करी जावे, साधु गुरु में दोष लखावे। झूठी साखी सभा में बोले, अतिथि निराश बासते डोले। जो विश्वास देकर के दगा करे, गुरु के अन्नति से बुराई दिखाई दे, झूठी पंचायत करे, मुंह देखी पंचायत करे, अतिथि संत ब्राह्मण जिसके द्वारे से विमुख चला जाए, जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। और भैया कि हरि विमुखन ते मित्रता, राम जनन तेरो
ना आऊं तो सारा पाप लगे। जब गाय ने इतनी शपथ खाई है, इतना विश्वास दिया है, तो शेर को विश्वास हो गया कि लगता है इस गाय के अंदर कोई दिव्य आत्मा है, कोई तेजोमय प्रतिभा है, जिसकी बातचीत से मैं प्रभावित हो रहा हूं। अब याद रखना, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रभुताशील है, तो आप उससे बात करेंगे तो उसकी बात का प्रभाव आपके दिल पर बैठता है। अगर कोई चरित्रहीन है, बदचलन है, तो उसकी बात का वजन आपके ऊपर नहीं होगा। हकीकत है, गाय ने जब इन शब्दों को कहा तो शेर को विश्वास हुआ और कहा ठीक है, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया है, अब तुम जा सकती हो, जाओ। अब जाकर के अपने पुत्र को प्यार करके स्तनपान करा के वापस हमारे पास में आ जाना। कहा ठीक है भैया, विश्वास दे करके चली है। अब इधर जा उसका छोटा सा नन्हा सा शिशु रास्ता देख रहा था अपनी मैया का। बहुला धीरे धीरे प्रस्थान करती है। जैसे माता को आता हुआ देखा है, बहुत प्रसन्न हो गया। माता को आता हुआ देख बछड़ा ने खुशी मनाई है। अरे माता भी शब्द को भूल गई, रही अपना क्षीर पिलाई है। स्तनपान करने लगा, लेकिन मैया के चेहरे को जब देखा है, उदास चित्त देखा है, आज वो नन्हा सा बालक देख करके पूछने लगा, मेरी माँ, गमगीन चित्त माँ का देखा, बेटा ने गिरा उचारी है, क्या सदमा है तुमको मैया, बोलो मेरी महतारी है। क्या सदमा है, बताओ, क्यों दुखी हो? गाय ने कहा, मेरे लाल, ये बात तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम क्या करोगे? तुम जी भर के हमें आज देख लो, आज के बाद शायद भेंट नहीं होगी। बेटा, जैसे मैया ने कहा आज के बाद शायद भेंट नहीं होगी, आज वो नन्हा सा बालक क्रोध में भर गया और चीख करके कहने लगा, क्या कहा माँ, आज के बाद भेंट नहीं होगी? अरे ऐसा वो कौन है जो मैया को कष्ट दे सके? तो याद रखना भक्तों, आज वो पशु का बच्चा अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख पाया, और हम मानव होकर के अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। अरे पशुओं से शिक्षा लो, माँ माँ होती है। और क्रोध में भर करके उस बेटा ने अपनी मैया से कहा, अरे रोस में भरी के कही जा बेटा, कही जा बेटा, अपनी मैया से गिरा रे उचारी। हो
अनुसार बता दे कौन से संकट ने तुमको घेरा है। जब बहुत जिद की है तो बहुला ने कहा, सुनो मेरे लाल, मैं जंगल में विचरण कर रही थी, सभी का साथ छूट गया, एक केहर मिला, शेर मिला, जो मुझे खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मोह मुझे खींच रहा था। मैं वादा करके आई हूं, अपने पुत्र को स्तनपान कराने के बाद मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी। इसलिए मेरे लाल, अब मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन जैसे का अपना ख्याल रखना, उस बेटा ने कहा, नहीं मां, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा, सुत का धर्म बनता है कि पुत्र के जीवित मैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बड़े सुत के जीवित मैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वही तो बेटा है, वही तो सपूत है, वही तो पुत्र है। लेकिन भक्तों, समय बदल गया, समय बदल गया। आजकल माता पिता के धर्मेंद्र भैया कोई सुनता ही कहां है, कोई नहीं सुनता। कारण है, जब तक तो छोटे रहते हैं, गोद में रहते हैं, तब तक माँ है, और जैसे ही 10 साल के ऊपर की उम्र हुई, माँ का ध्यान भूल जाता है। अरे वही मैया तो सारी सारी रात गीला बिस्तर तुम कर देते थे, तुमको सूखे में लिटा लेती थी और स्वयं गीले में लेटती थी। लेकिन आज उसी मैया की कोई कदर नहीं है। प्यारे, पूरा जीवन माता पिता का गुजर जाता है पुत्र के विकास के लिए, लेकिन पुत्र जब लायक होता है तब माता पिता की तरफ गौर ही नहीं करता है। और एक बात है मित्र, क्या कारण यह है भक्तों, माता पिता पूरी जिंदगी पढ़ाते हैं बच्चे को, डिग्रियां कराते हैं, और लेकिन जब धर्म पत्नी आ जाती है घर में, तो एक ही रात में सारी डिग्रियां फेल हो जाती हैं। और रात भर में केवल पढ़ाती क्या है? केवल 3 अक्षर, चौथा वो भी नहीं, केवल 3 अक्षर, आ ला ग, अलग हो जाओ। अरे 20-22 वर्ष तक माँ ने जो बलिदान किया, पिता ने जो त्याग किया, जो मेहनत की, उसमें पानी फेर देते हैं। प्यारे, अरे धिक्कार है इस मानव शरीर को। आज वो पशु अपनी मैया के बदले में अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है, लेकिन मैया दुखी है और हम सुख में जी रहे हैं। ये सुख किस काम का हमारे? मेरे भक्तों, मैया ने समझाया, मेरे लाल मान जाओ, जिद मत करो, आगे को बढ़ी है। जहां पर उसकी सखियां हैं, सखियों ने पूछा, अरे बहन तुम वादा करके आई हो, अब क्यों जाना चाहती हो? मान जाओ, मत जाओ। बहुला ने कहा, नहीं, देखो जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। अरे झूठ बोल करके अगर जीवन जिया तो क्या जिया। लेकिन उनकी 2 विशेष सखियां थी, एक का नाम था कलुइया, एक का नाम था बनुइया। दोनों सखियों ने कहा नहीं मेरी बहन, मान जाओ, तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो, हमारी बात पर विश्वास करो, मत जाओ। लेकिन बहुला नहीं मानी और कहने लगी, तुम्हें पता है जिन्होंने अपने जीवन में झूठ बोला है उनका क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? तो बहुला समझा करके बोली, अरे शिव से झूठ, अरे कहे चतुरानन, और जग में पूज नहीं ते ही कारण, जग में पूज। भगवान शिव ने ब्रह्मा से झूठ बोला था, ब्रह्मा जी की संसार में पूजा नहीं होती है। और उमा शंभु से झूठ उचारा, उमा शंभु से झूठ उचारा, यही कारण दुख सहे हुआ।
नहीं छोड़ूंगी। से साथ जब हम नाही अस कही चली के हरी पाई। इसलिए मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगी। अरे सती जी ने अपने पति भोलेनाथ से झूठ कहा था, पूरा जीवन संकट में गुजरा है। जिन्होंने झूठ कहा है कल्याण नहीं हुआ, जीवन अंधकारमय हो गया है। और सबको देख करके आंखों में आंसू भर के अपनी सखियों को समझा करके कहने लगी है, मेरी बहना अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और रोकर के समझा करके बोली है कि आंखों से आंसू जारी है। बहुत बेचारी व्याकुल है, परवश से कर भी क्या सकती है कि आंखों से आंसू जारी है, मुख से न निकलती पानी है। मुख से न निकलती पानी, मुदे कंठ से अब बहुला, फिर बोली ऐसी बानी है। बड़ी दुखी है बेचारी। सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ, जाने कौन पाप ने घेरा है, मेरे जिगर का टुकड़ा छूट रहा, कुछ बस नहीं चलता मेरा है। और अंतिम शब्दों में रोकर के बोली, मेरी बहनों मेरी सखियों, अंतिम प्रणाम मुझे मेरा है, मेरे लाला ख्याल रखियो भैया, मेरे सिर पे मौत का डेरा है। रो करके बोली, अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो माफ करना, अब मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और अपने बेटा को प्यार भरी दृष्टि से देखा है, अंतिम बार प्यार किया है। और समझा करके हिलकी भर करके अपने बेटा से बोली, मेरे लाल तुम्हारी मैया हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। बेटा को निहारी के मैया बोली है आह भर के, मैं जा रही हूँ जग से, रहना मेरे लाल संभल के।
पति झमेला, है कोई किसी का न जग में, आखिर में जीव अकेला। सीयल करियो, जिंदगी को सीयल करियो, प्रेम दिल में भर के। मैं जा रही हूँ जग से, रहना मेरे लाल संभल के। जग से रहना मेरे लाल संभल के। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, मेरे लाल संभल के रहना। और समझा बुझा करके सखियों से क्षमा याचना करके नम्र निवेदन करके आगे को बढ़ी है, आगे को धीरे धीरे बढ़ी मेरे भक्तों। आज वो बहुला सत्य के मार्ग को अपनाती हुई आगे को बढ़ती हुई जा रही है। कैसे? सुनो सभी धरि ध्यान, और देर ना बहुलाने की नहीं। चल रही है, गुफा के पास में आई है रे, गुफा के पास में आई है। राहत के मृग राज की बहुला गिरा सुनाई है। देर ना पल की तुम करियो रे, देर ना पल की तुम करियो। अरे ले वो छुदा मिटाई ग्रास मोही अपनो कर लीजो। जैसे ही कहा है, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे पास में आई हूँ, अपना भोजन बना लो। शेर एकदम से भयभीत हो गया, अरे ये तो हकीकत में सत्यवादी है। अब शेर बोला, कहे के हरि बैठो मैया रे, कहे के हरि बैठो मैया। अरे कैसी अलचकराई सुनो मेरे रेसू भैया। सुनो मेरे
जैसे गाय ने कहा मैं आ गई हूँ, अपना भोजन बना लो। शेर ने कहा नहीं माँ, बैठो, आओ, तुम्हारा स्वागत है। अरे तुम सत्यवादिनी हो, बड़ा सत्यवादी को संसार में कोई कष्ट दे सकता है, ऐसी क्षमता किसी की नहीं है। जिसके अंदर में सत्य है, धर्म है, मर्यादा है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। और मेरी माँ, कि सत्यवादी को तो इस जग में, कि सत्यवादी को कोई इस जग में कभी दुख नहीं दे सकता है। सत्यवादी को कोई इस जग में कोई दुख नहीं दे सकता है। कितना घन घोर अंधेरा हो, सूरज को मिटा नहीं सकता है। दिखाया है सूर्य मानव भी चकराए हैं, हमको भी ज्ञान प्रदान करो के हरि ने वचन सुनाए हैं। तुम सत्यवादिनी हो, अरे सत्य पर कभी आंच नहीं आ सकती। तुमने जो कर्म किया है, तुमने जो सत्य को अपनाया है, देवता मनुष्य तक नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैया आओ, बैठो, हमें भी वो ज्ञान बताओ जिससे हमारा भी कल्याण हो। याद रखना भक्तों, तो सत्य के मार्ग पर चलता है। देखो, शेर भोजन बनाने की बात कर रहा था गाय को, लेकिन गाय से ही ज्ञान की याचना करने लगा। कहने लगा माँ, जब से तुम्हारे दर्शन हुए हैं तब से हमारे अंदर में ज्ञान हो गया। जो हिंसा प्रवृत्ति थी वो सब मिटती जा रही है। मेरी मैया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हाथ जोड़ करके बोला मेरी माँ कि माता तेरी हूँ शरण, दे अब ऐसा ज्ञान, जिससे मुझ पर प्रतीत हो कृपा सिंधु भगवान। मैया, हमें वो ज्ञान दे जिससे हमारा कल्याण हो। मैं हमेशा हिंसा करता रहता हूँ, जीवों को मारता रहता हूँ। मैया, ये सारा संसार सत्य में ही समाया है। आपने जो सत्य का मार्ग अपनाया है, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। शेर के शब्दों को सुनकर के उस बहुला गाय ने कहा, अगर तुम सत्य का मार्ग अपनाना चाहते हो, प्रभु की भक्ति करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो हिंसा छोड़ दो, जीवों को मारना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो। शेर ने कहा, मां, आपकी आज्ञा सिरोधार है। आज से मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, किसी जीव का आहार नहीं करूंगा। तो गाय ने पूछा, आखिर तुम हो कौन? अरे शेर तो हमेशा हिंसा करता रहता है, लेकिन तुम ये जो बात कह रहे हो हिंसा नहीं करूंगा, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी कोई दिव्य आत्मा है। तुम शेर की योनि को कैसे प्राप्त हो गए? तुम वास्तविक रूप तुम्हारा क्या है? उस शेर ने अपना परिचय बताया। सुनो मेरी माँ, मैं हूं कौन? अरे मैं पूर्व
जन्म का विद्याधर हूँ माँ, अरे पूर्व जन्म का विद्याधर हूँ, और गंधर्व जिसे सब कहते, और अपनी विद्या से उन्मत्त सदा गंधर्व हमेशा रहते। बनाई करके संतों को नित डराता, क्या शक्ति है ऋषि मुनियों की मैं नहीं समझ कुछ पाता। इसलिए मेरी माँ, मैं गंधर्व था, मैं शेर का वेश बना करके संत महात्माओं को डराता रहता था, लेकिन एक संत ने मुझे श्राप दे दिया, जिस वेश में आकर के डरा रहा है या तो इसी योनि को प्राप्त हो जा। माँ, संत महात्माओं के अंदर क्या शक्ति होती है हमें अनुभव नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए मैया तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हुआ हूँ। तेरे भक्तों, अब यही हुआ, गाय की आज्ञा शिरोधार की है, उसने हिंसा प्रवृत्ति छोड़ दी है, भगवान की भक्ति में लग गया, और कुछ समय के बाद में शरीर का त्याग हो गया, जिसके लिए स्वर्ग से विमान आया है, जिस पर आरूढ़ होकर के सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। इधर कुछ समय के बाद प्यारे बहुला वापस आई है, सबने खुशी मनाई है, सब प्रसन्न है, इसका बेटा बड़ा प्रफुल्लित है, सभी सखियां मगन हैं, बहन तुम सकुशल आ गई। उस राजा के राज्य में जितनी भी प्रजा थी, जितने भी पशु पंछी तक थे, सभी के लिए दिव्य विमान आया है, और सभी को विमान पे बिठा करके प्रभु के गढ़ सत्यलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। धन्य वो बहुला गाय जिसने सत्य पर चल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। प्यारे भक्तों, सभी लोग एक संकीर्तन बोलेंगे और ताली बजा करके संकीर्तन प्रभु का श्रद्धा भक्ति के साथ में कहना यही है, अरे सत्य तेरी जय जय होवे, अरे सत्य तेरी जय जय होवे, हमेशा रहो सत्य सिर मोर, सत्य तेरी जय जय होवे। हमेशा भई सत्य की जांच, सत्य पर आईन कब हूँ
खुशी रहो दिन रात, जीवन सब सुखमय होवे, जीवन सब सुखमय होवे, सदा ही बनो रहे सिर मोर, साथ तेरी जय जय होवे। और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भैया शिव कुमार राजपूत, ग्राम भगतपुरवा निवासी, और घड़ा पर हमारे बड़े भैया ग्राम रेल निवासी, और चिमटा पर हमारे मित्र बीरू राजपूत नोखेपुरवा निवासी, और हमारी बेटी पुत्री रेशमी राजपूत पास में बैठी है, हमारे मित्र हमारे भाई साहब इंद्रपाल जी बैठे हुए हैं। आप लोगों के सामने बहुला गौ के माध्यम से जो भी शिक्षा प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भक्तों। आप लोग इस कथानक से जरूर कोई न कोई शिक्षा प्राप्त करेंगे कि हमें जीवन में किस प्रकार से रहना है। मैं आचार्य शील शास्त्री उर्फ छोटेलाल मेहरा मोड़ बिलग्राम हरदोई से ये जो आख्यान आप तक पहुंचाया है, इसके रिकॉर्डिंग करता हमारे भैया दिलीप कुमार संसार स्टूडियो।